बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तक ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका? मैं भी खैरियत से हूँ और अभी बना रही हूँ अपना नाश्ता। तो नाश्ता चढ़ा दूँगी। और आजकल मैं आपको घर में इसलिए नज़र आ रही हूँ कि मेरे बेटे तकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है कि अभी वेदर जब भी चेंज होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। खैर तकी इम्यूनिटी माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फ़िज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चा है, हेल्दी है। लेकिन ये है ना कि फिर ये चीज़ें सीज़नल तो अफेक्ट करती हैं। कभी भी इतना लंबा चौड़ा बीमार नहीं हो, एक दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अभी इस दफ़ा उसको बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसका हद से ज़्यादा सोर थ्रोट है, जिसकी वजह से उसको ना बार बार फ़ीवर के एपिसोड्स हो रहे हैं, ना हाई फ़ीवर हो रहा है। तो बस जी, जब बच्चा बीमार हो तो ज़ाहिरी बात है कि पेरेंट्स भी अपसेट हो जाते हैं। इसी वजह से मैं आज आपको घर नज़र आ रही हूँ। टाइम से, कुछ दिनों से मैं नहीं जा रही हूँ उसको लेके। और बस यही है ना जी कि वेदर चेंज हो रहा है। आप सभी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। वेदर चेंज हो रहा होता है, पूरी तरह से गर्मी भी नहीं आई होती और गर्मी भी नहीं गई होती और सर्दी भी नहीं आई होती। तो बच्चे ज़िद करके आइसक्रीम्स खा लेते हैं, जूसेस, पेप्सीज़ वगैरह पी लेते हैं। तो उनको वो अलाउ नहीं करना चाहिए। और क्योंकि यही बात है ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन वो पी लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत भुगतना पड़ता है। मेरी एक दो फ्रेंड्स भी बता रही थी कि उनके बच्चों की तबीयत भी इसी तरीके से ख़राब है। सब बात बता रही थी उनके बेटे मास की तबीयत भी ख़राब है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों समेत सबके बच्चों को अपनी अमान में रखें। तो आज ही मैं लाइट सा नाश्ता कर रही हूँ। जैम ब्रेड मैं ले लूँगी और साथ में चाय। बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैंने आज कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी किचन की करनी है जो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो नाश्ता ये मैंने अपना कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ। आज मैं अपने किचन के कैबिनेट्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। आपको पता है कि ये जो सेटिंग होती है ना, ये जो अरेंजमेंट्स और ये जो आपने चीज़ों को जमा जमा के रखना होता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रूटीन में हम इतनी हरी में होते हैं, मैं क्या हर ख़ातून खाना ही, कि आप बस चीज़ें कभी कभी लाते हैं और डंप करते हैं, निकालते हैं पकाने के लिए और फिर बस ये नहीं देखते कि पीछे क्या है। ये सारी पता है टाइम की हमारे पास शॉर्टेज होती है और हमें अपने बाकी टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो है वीकली बेस के ऊपर इस तरह की जो अलमारियों की सेटिंग है, कैबिनेट्स की सेटिंग है, मसालों वाली अलमारियों की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं ये करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए भी फिल्म करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरी मेरी जो है ना कैबिनेट, ये वाली जो है ना पेंट्री वाली, ये सारी ऊपर नीचे जो है दालों, यहाँ मैं दालें रखती हूँ और अपने बस ये ड्राई मसाले, राइस थोड़े बहुत पड़े होते हैं लेकिन बाकी मैं दूसरी जगह स्टॉक करती हूँ। लेकिन एनी हो, ये जो सारी दालों और ये सारे मसाले वसाले जो है ना मेरी मोस्टली, जिनमें दालें हैं, बेसन है, ये चीज़ें हैं ना इस तरह की, तो ये जो है ऊपर नीचे हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो कैबिनेट को खाली कर लूँगी जनाब और फिर अच्छे से उसको अंदर से डस्ट कर लूँगी, क्योंकि वो गंदा नहीं था, बस थोड़ा बहुत जो है कि स्पिल वगैरह कभी हो जाती है ना दालों की। तो ये मेरे पास ये जो है बड़े काफ़ी पुराने ये वाले मर्तबान आप कह सकते हैं, प्लास्टिक ही हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों के महंगे महंगे ग्लास के जार्स लेके आएँ या इस तरह के कोई लेटेस्ट किस्म के आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें लेके आएँ। चीज़ें बेशक पुरानी हों लेकिन साफ़ हों, ऑर्गेनाइज्ड हों। तो ये है कि आप अगर घर के बजट में से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके यहाँ के लिए अच्छे कुछ इस तरह के कुछ जार्स या कुछ इस तरह के स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें ले लें तो बड़ा अच्छा रह जाता है ना। तो मेरा भी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टास्क यही है कि मैंने थोड़ी सी जो है सेविंग करके ना यहाँ के लिए अच्छे से कुछ लेने हैं कंटेनर्स वगैरह या पार्टीशन वाले जार्स जो बड़े कन्वीनियंट रह जाते हैं ना। तो खैर एनी हाउ मेरे पास अभी जो थे उन्हीं को मैंने वो तो वॉश तो थे ही, बस बस हल्का डस्ट कर लिया था। और यहाँ देखें जी, मैं अपनी सारी दालें जमा लूँगी। मेरे पास, हमारे घर में यूजुअली ज़्यादा चने, लोबिया और मूँग दाल, मसूर दाल और माश दाल आती है ना। बाकी भी दालें आती हैं लेकिन ज़्यादा ये बनती हैं। तो ये मेरे पास, ये देखें, ये भी मैंने थोड़ी अपनी सेविंग करके ये वाले जार्स दिए थे। 3 का सेट जो है ना, कंटेनर्स जो हैं ये बड़े ही अच्छे हैं। मैं सेव मार्ट से लाई थी और यकीन जाने कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर, एक तो स्पेस सेविंग है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, टाइट है ये। तो इनमें मैंने एक में मैदा डाला हुआ, एक में बेसन और एक में मेरी जो है वो दाल है। तो यहाँ जी देखिए, मूंग मसूर की दाल भी मैंने छोटे कंटेनर्स में डाल दी, क्योंकि छोटी फैमिली तो हाफ़ केजी बहुत होती है। पोरेज वोरेज है, ये मलका मसूर दाल है जो कि मुझे खैर बहुत पसंद है, बाकी लोग नहीं खाते। इसके अलावा कुछ जो पाउचेस मेरे खुले हुए थे लोबिया के, तो वो भी मैंने जो है वो धुले हुए जारों में डाल दिए। इस तरीके से ये होता है ना कि या तो आप एक बास्केट के अंदर रखते हैं अगर पाउचेस खुले हुए हैं, अदरवाइज़ ये कि ऊपर नीचे गिरते रहते हैं ना पाउचेस। तो इसी तरीके से ये काले चने भी मेरे खुले पड़े थे, वो भी मेरे पास एक जार अवेलेबल था धुला हुआ, तो मैंने इसके अंदर इसको ना भर दिया। और ये थोड़े से सेला चावल बचे थे तो छोटे से कंटेनर में डाल दिए, ये है वो ऑर्गेनाइज कर लिया है। और अब इसको करते हैं बंद। ये कैबिनेट आप ये देखें, डब्बे सारे टेढ़े मेढ़े हैं, इनकी अब मैं करूँगी सेटिंग। तो जी, मसालों वाला जो था कैबिनेट मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अभी मेरे फूड बॉक्सेस, स्टोरेज बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये अलग से एक कैबिनेट, आपको पता है कितने ज़्यादा घर में होते हैं और जमा हो जाते हैं। कभी आपके पास डिस्पोजेबल्स भी आ जाते हैं और कुछ ऐसे आपने पुराने रखे होते हैं, जैसे किसी को कुछ देना हो या कोई कभी हेल्पर को खाना देना हो, उनके लिए भी मैंने रखे होते हैं कि फिर मुझसे वापस नहीं मांगती, अगर डिस्पोजेबल ना हो तो मैं वही दे देती हूँ। तो यहाँ जी पुराने और कुछ नए कंटेनर,
तो ये देखें कुछ मेरे पास जो हैं वो कुछ मेरे पास बहुत पुराने भी हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जैसे ये भी मैं साफ़ करी थी, मैं कराची से लेके आई थी। तो खैर जी सारे ऊपर नीचे हुए हैं, सारों को बाहर मैंने निकाल देना है ताकि मैं इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। यही होता है ना जी कि जल्दी में आप कंटेनर्स धुल रहे होते हैं, आप उनको अंदर ठोस रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, उस वक्त आपको ये नहीं होता कि सेटिंग करनी है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब टाइम मिलता है तो हर खातून खाना उनको सेट करके रखती थी। मैं वीकली बेस के ऊपर ये काम करती हूँ, कभी कभी मैं दूसरे तीसरे दिन भी कर लेती हूँ, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम कि जब टाइम मिल जाए। फिर ये कि आप जब इनको ऑर्गेनाइज़ करने लगते हैं तो आप देखते हैं जो बहुत पुराने हो गए उनको साथ साथ डिस्कार्ड भी मैं कर देती हूँ। कुछ की लिड्स ख़राब हो जाती हैं, कुछ ब्रोकन हो जाते हैं, तो ऐसे ही पड़े होते हैं। तो ये क्लीनिंग जो है ना जनाब बड़ी ज़रूरी है ना, जिससे हमें समझ आती है कि हमने चीज़ों को कैसे करना है। तो आज इसका भी दिन था और यहाँ देखिए कुछ डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, मैं सेट कर लूँगी, कुछ एक तरह की शेप के हैं तो मैं ऊपर नीचे रख लूँगी। और इसी तरीके से मैं हर मंथ की जो है वो ग्रॉसरी में से और घर में करके खर्चों में से कुछ सेविंग करके ना कभी कभार मैं इस तरह के बॉक्सेस ले आती होती हूँ। और मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी क्वालिटी के ले लूँ, इंपोर्टेड ले लूँ, चाहे हर दफ़ा एक तो ले लूँ, लेकिन ये है कि ये ड्यूरेबल होते हैं ना और बड़े काम भी आते हैं। फिर ये कि स्टोरेज फूड स्टोरेज के लिए तो यही काम आ रहे होते हैं ना। तो यहाँ बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह भी मैंने रखे हुए थे। ये कुछ छोटे बॉक्सेस होते हैं जो मैं छोटी मोटी चीज़ कोई अगर आपने फ्रीज़ करनी है, कुछ लेफ्ट ओवर फ्रीज़ करना है, ये ड्रॉर पे ऑर्गेनाइज हो गया है। और आपको पता है डिब्बे जो हैं काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं जल्दी में, आप जब निकालते हैं तो काफ़ी दिनों से मेरा पेंडिंग था काम, तो ये थोड़ी सी देर का होता है लेकिन रहते रहते रह जाता। तो बहरहाल अभी हो गया है कंप्लीट और अब इस कैबिनेट को भी करते हैं बंद। जी मैं कामों से फारिग होकर बाहर आई तो आप देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है और एकदम से बारिश आ गई थी, हवाएं चल रही थी और बहुत ही अच्छी बारिश हो गई थी। तो ये है कि जी इससे जो है मौसम तो खैर वैसे भी बहुत चेंज हो गया हुआ है, अब सर्दी की तरफ जा रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो अब चलना स्टार्ट हो गई और सर्दियों वाली वाइब्स आ रही हैं। एसीज़ वगैरह भी यहाँ पे बंद हो गए हैं, लेकिन यह है कि बारिश आपको पता है कि फिर मौसम को ना मज़ीद खुशगवार बना देती है। और मेरा मूड भी जो था ना एकदम से बहुत अच्छा हो गया था इस प्लेजेंट सी बारिश को देख के। मैं बाहर आ गई थी बारिश की आवाज़ सुन के और अभी लॉन में ये है कि मैं आपको भी साथ दिखा रही हूँ, बारिश बहुत अच्छा हो गया है, मौसम बड़ा खुशगवार, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था जनाब। तो बस मैं अंदर जाके अभी अपनी बनाऊँगी इवनिंग टी और मैं इंजॉय करूँगी। और देखिए मैंने नोटिस किया कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो एक ब्लेसिंग होती है कि अगर खातून खाना के पास घर में अगर आप घर में हैं, अगर आप वर्किंग वमेन नहीं हैं तो भी एक ब्लेसिंग है, आप बहुत से अपने कामों को ना बहुत अच्छे से निपटा लेते हैं जो पाइल अप हुए होते हैं। तो जी अब ये रात का टाइम है, हम लोगों ने डिनर विनर कर लिया था, अब हम थोड़ा सा बाहर ड्राइव पे निकले थे। यूजुअली हम वॉक पे आते हैं लेकिन क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो जी हम ड्राइव पे चलते हैं। और आप ये देखें कि सब तरफ जी रोने के अरूज पे हैं, लोग जो हैं वो अपना अपना बिज़ी हैं, सब लोग, शॉप्स भी अब खुली हुई हैं और मौसम अच्छा हो गया। और दूसरी बात है कि अब सर्दियों की आमद है तो लोग जो हैं वो सर्दियों की शॉपिंग वॉपिंग में भी बिज़ी हैं, ब्रांड्स के ऊपर भी नई कलेक्शन वगैरह आ गई हुई है। खैर मैंने तो अभी नहीं लिए क्योंकि मैं पहले जो हूँ ना अपने लास्ट ईयर के विंटर का स्टॉक निकाल के देखूँगी और फिर उसमें से मैं देखूँगी जो चीज़ें शॉर्ट हैं तो मैं हर बार वो देखने के बाद ही मैं शॉपिंग करती हूँ ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नहीं करती। तो जी अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी आज की शेयरिंग थी और मेरी आज की घर की हैपनिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा और फेसबुक का लिंक डाल दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।